देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। खास करके बिहार में जाति के अलावा बिहार में कुछ है ही नहीं कुछ जाति के अलावा बिहार में। यही जाति का वो फतवा दे करके कहिए या जो कहिए कर करके, जैसे मुसलमानों में फतवा दिल्ली से जारी होता है तो बस इसको करना है तो उसको एक मुश्त एक तरफ से कर देते हैं, नागपुर से आरएसएस कर देती है। और फिर जैसा होता है कि यही सब चल रहा है और पीसी जा रही आम जनता क्या, या और कहीं केरल हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कहीं भी महाराष्ट्र हो, हर जगह वहाँ पर अगर वहाँ से बिहारी या उत्तर प्रदेश वाले मजदूर वापस आ जाएं तो पूरा भारतवर्ष ठप हो जाएगा। हाँ, तो और इस तरह से बिहारियों का अपमान होता है हर जगह पे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और हमारे साथ एक चचा मौजूद है। इनसे जानेंगे बिहार के हालात के बारे में कि जब भी इलेक्शन आती है तो नेताओं की बड़े बड़े वादे होते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन बिहार की जनता जो भी है, जो बिहार की जनता भी देती है कि हम यादव जी है तो यादव जी को देंगे, राजपूत है तो राजपूत को देंगे, भूमिहार है तो भूमिहार को देंगे, मियाँ जी है तो मियाँ जी को देंगे। मतलब कुल मिलाकर बिहार में जातिगत अभी खत्म नहीं हुआ है। जातीय राजनीति हमेशा से होती है बिहार में। यही कारण है कि बिहार के लोग अभी तक पलायन करते हैं बाहर में और जाकर अपमानित होते हैं। यही कारण है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती है। बिहार के लोग जो है नहीं बदल सकते हैं। जब बिहार के लोग का मेंटलिटी नहीं बदलेगा तब तक ये नेता नहीं बदलेंगे और ऐसे ही जुमलेबाज करके बिहार की जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। तो चाचा ये बताइए कि बिहार की सरकार जो है वादा करके वादा से भूल जाती है। 47 में आज़ाद हुआ और आज़ादी मिले हुए हमें 75 वर्ष हो गए और 75 वर्ष में भारतवर्ष की औसत आयु शायद 60 या 65 वर्ष है। अर्थात जो व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ उसकी मौत गरीबी में ही हो गई। तो जहाँ तक है कि अगर पूरे भारतवर्ष में बिहारी मजदूर फैले हुए हैं, गुजरात हो, पंजाब हो या और कहीं केरल हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कहीं भी महाराष्ट्र हो, हर जगह वहाँ पर अगर वहाँ से बिहारी या उत्तर प्रदेश वाले मजदूर वापस आ जाएं तो पूरा भारतवर्ष ठप हो जाएगा। हाँ, तो और इस तरह से बिहारियों का अपमान होता है हर जगह पे जा कर के। और रही बात कि आपने ये कहा कि बिहार सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती, तो आपको मालूम होगा कि चीनी मिल कितना था, 24-25 या 30 चीनी मिल था, वो बंद कब का हो गया। डालमिया का वो फैक्ट्री बंद हो गया। तो जो यहाँ पे व्यवस्था था वो भी सब ठप हो, जो था वो भी खत्म हो चुका है। हाँ, तो ओपन तो सरकार करेगी ना चाचा? निश्चित रूप से इसी सरकार का नहीं, चूंकि ये सब बंद हुए कई बरस बीत चुके हैं और इसी सरकार का दायित्व तो नहीं, इसके पहले भी जो सरकार आई थी उसका भी दायित्व तो बनता था कि ये सारी फैक्ट्रियाँ खुले, नई फैक्ट्रियाँ बैठे, यहाँ पर मजदूरों को रोजगार अपने ही प्रदेश में मिले, वो बाहर नहीं जाएं, अपमानित वहाँ जा के बार बार नहीं हो। अपमानित ही क्या, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार होता है, खूने खून हो जाते हैं, जैसा कि मैंने प्रिंट मीडिया में देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा। और जो तमिलनाडु से भी वापस लौटे आए हैं जिन पे आप बीती है उनको मैंने सुना। तो ये सारे लोग गलत तो नहीं बोलते। ठीक है कि आपने गृह सचिव और डीजीपी को तमिलनाडु भेजा, वहाँ के क्या गृह सचिव या वहाँ के डीजीपी आपको सही स्थिति का पता चलने देंगे? वहाँ पे आपको गुमराह करेंगे बस। अब लोग वहाँ से यहाँ रिपोर्ट भेजे, वैसे स्थिति में सरकार वही बोलती है जिनको उन्होंने भेजा है। सरकार के लोग सरकार के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर ही नहीं सकते कभी भी, ये तो रिकॉर्ड है, ये पेश कर ही नहीं सकते। तो वैसे स्थिति में सब जो है लिपापोती हो जाएगा, हमारे ऊपर घट नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। और रही बात दूसरी, आपने कहा कि चुनाव आने के पूर्व बड़ी बड़ी घोषणाएं, वो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं और चुनाव के बाद फिर सब वैसे लिपापोती हो जाता है, होता जाता कुछ नहीं है। बिहार की जनता जो है वो भी तो वोट देती है कि हमार जात है भैया, हमार बिरादर है भैया, हम उसी को देंगे। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, यादव है तो यादव, राजपूत है तो राजपूत। तो एक बात, जनता भी तो सर वही है। सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार से जात पात की अगर राजनीति उठ जाए ना तो ये बिहार उसी दिन तरक्की कर जाएगा। जो आपने कहा ना कि जाति चुन चुन के कि फला जाति तो हम उसको देंगे, हमारे मौसा है, हमारे चचा है, हमारे भाई है, हमारा मोहल्ला वासी हमारी जात का है, हम उसी को देंगे। उसी तरह से धर्म में भी है। धर्म में है कि आपने जो कहा कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपने ही लोगों को जो वोट करके वो भी विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं या जो भी बनाते हो।
तो इस तरह से चुनाव था, मुखिया से लेकर सरपंच तक हर जगह यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। तो मुखिया से लेके एमपी तक में जातीयता चलता है। जातीयता है, खास करके बिहार में जाति के अलावा बिहार में कुछ है ही नहीं कुछ जाति के अलावा बिहार में। और यही जाति का वो फतवा दे करके कहिए या जो कहिए कर करके, जैसे मुसलमानों में फतवा दिल्ली से जारी होता है, तो बस इसको करना है तो उसको एक मुश्त एक तरफ से कर देते हैं, नागपुर से आरएसएस कर देती है। और फिर जैसा होता है कि यही सब चल रहा है और पीसी जा रही आम जनता। क्या गरीबों के झोपड़ी में जाकर देखा है कि उसका चूल्हा जला या नहीं जला, एक टाइम का भोजन उसको नसीब हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ गरीबों के हम नेता हैं, इसको बोलने वाले सारे के सारे लोग हैं। हम नेता बोलते हैं हम गरीबों के नेता, हम दलितों के नेता, हम वंचितों के नेता हैं। आज जो गरीबों दलितों के नेता बोलते हैं तो गरीब का छात्रवृत्ति बंद कर दिए। बहुत कुछ हो रहा है इसमें। अरे भैया, तब बंद कर दिया, पूरा भारतवर्ष का पेंशन बंद कर दिया, तो विधायक का सांसद का पेंशन क्यों जारी है? संविधान एक नहीं जी, भारत है ना, भारतवर्ष से एक संविधान है। और अपने जिंदगी का 60 साल गुजार दिया, उसका पेंशन बंद। और जो एक दिन सांसद विधायक मंत्री बन जाता है एक दिन के लिए, तो उसका पेंशन आजीवन जीवन है, जब तक जिएगा तब तक। मैं कह रहा हूँ भारतवर्ष एक संविधान और एक कानून है। फिर ऐसा क्यों कि पूरे भारतवर्ष का पेंशन बंद हो गया, विधायक का सांसदों का पेंशन जारी है? अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है हमारे देश में? ऑफ कोर्स कानून सबों के लिए बराबर है। कहने के लिए है, आपको लगता है कि बराबर है? आप बताइए। अच्छा, कहने के लिए ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बराबर है सिर्फ किताबों में, लिखावट में, लेकिन ये क्या हकीकत में ये जमीन पर है? देखिए, अपना धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसा का स्टेट है हमारा, धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। यहाँ मोहम्मदन लॉ भी चलता है और हिंदू लॉ भी है। तो एक देश में दो तरह का कानून है, उस अलग अलग धर्मावलंबी के लिए अलग अलग। हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपको भी लगता होगा कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग होता है कि नहीं होता? धरातल की बात करिए, वो छोड़ दीजिए किताब में कि कानून सबके लिए बराबर। हम मानते हैं सिर्फ लिखावट में है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन धरातल में सच्चाई क्या है? धरातल में सच्चाई ये है कि गरीब बेचारा एक तो न्यायालय जा ही नहीं पाता, अगर वो न्यायालय गया भी तो वो सिविल कोर्ट ही रुक जाता है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। तो गरीबों को न्याय मिलता कहाँ है? कानून तो वही चीज कर रहे हैं ना। बस वही मैं भी कर रहा हूँ। तो गरीबों को न्याय मिलता है कहाँ? ये तो सब अमीरों के लिए है, जिनके पास पैसे हैं। गरीबों को बिहार सरकार में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, पहले की सरकार हो या अब की सरकार हो, बिहार की सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, जो भी यहाँ के गरीब मजदूर जो पलायन करते हैं, जो यहाँ के गरीब है वो मजबूर ना हो यहीं पे काम करे, वैसा रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल सोचना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अभी से भी सरकार को जग जाना चाहिए। बिल्कुल जग जाना चाहिए। मैंने तो कह दिया कि जब जागो तभी सवेरा है, इसलिए जगना चाहिए। और जगने के यूपी में भी इंडस्ट्रीज नहीं था, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ के लोगों को अब रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, वहाँ के भी लोग जो है बाहर जाना धीरे धीरे कम करेंगे। तो उसी तरह बिहार में भी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर भी अगर कल कारखाने लगेंगे तो यहाँ से मजदूर बाहर प्रदेशों में काम करने क्यों जाएंगे? आपको याद होगा कि कोरोना के बाद 65 लाख प्रवासी मजदूर बिहार आए थे। 65 लाख, ये आंकड़ा है कि 65 लाख प्रवासी मजदूर यहाँ बिहार में आए थे। तो आप समझिए कि ये संख्या करोड़ों में है। और अगर यहाँ पे कल कारखाने वगैरह लगे, सिंचाई, क्या मांग रखते हैं सरकार से? आखिरी बात रखिए कि सरकार आपकी बात सुने। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इन जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहता हूँ कि हम आम जनता ने आपको चुन के भेजा है, अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। हमारे कल्याण की बात हमेशा सोचिए और कीजिए, बस। तो धन्यवाद। तो आपने सुना चाचा को, इन्होंने बताया कि बिहार के जो भी हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, उनको हम चुनते हैं अपने विकास के लिए। उनका दायित्व है कि हमारे लिए वो काम करे, सरकार अच्छे तरीके से चलाए और आने वाले समय में यहाँ के लोग पलायन ना करे, यहाँ के गरीब जो है मजदूर जो है मजबूर ना हो। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया साथियों? अगर साथियों कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।